परमात्मा से ही ये समग्र सृष्टि उत्पन्न हुई है, लेकिन जगत और संसार में फर्क है. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द मटेरियल वर्ल्ड एंड द संसार. जगत बाहर है, संसार भीतर है. जगत पंच महातत्वों से बना हुआ, पंच विषयात्मक और पंच इंद्रियों से ग्राह्य है, परसीवेबल बाय द 5 सेंस ऑर्गन्स. जबकि संसार, अगले 15वें अध्याय में भगवान जो कहने वाले हैं, मनःषष्ठान इंद्रियाणि, मन जो है वो छठी इंद्रिय है, वो मन के द्वारा निर्मित होता है. मन यदि शांत तो संसार भी शांत. मन यदि ताप में, मन यदि अस्वस्थ तो संसार भी अस्वस्थ. जगत परिवर्तनशील है, लेकिन उसके परिवर्तन की अपनी प्रक्रिया है. यू कैन नॉट चेंज इट. नुकसान कर सकते हो और नुकसान करोगे तो भुगतना भी पड़ेगा. देखिए, जगत में देयर आर सीजन्स, लेकिन वो इकोलॉजिकल बैलेंस को डिस्टर्ब करोगे, डिफॉरेस्टेशन करोगे तो ग्लोबल वार्मिंग होगी. ग्लोबल वार्मिंग का परिणाम भुगतना पड़ेगा. यदि उसके साथ चलते हो तो प्रकृति का अपना, ये जगत का अपना एक रिदम है, उसमें ये सब चलता रहेगा. जबकि संसार क्या है? संसार तो मन में है, वहां का निर्माण होता है. रात के 2 बजे साउंड स्लीप में जब आप थे, गहरी नींद में थे, तो न आप थे, न संसार था, न कोई और था. तो ये संसार कैसे निर्माण होता है? व्हाट ड्राइव्स ये जो मन की वृत्तियां हैं जिससे संसार उत्पन्न होता है. और 5वें श्लोक में जो भगवान ने कहा निबध्नन्ति इव, निबध्नन्ति, बांधता है. कैसे बांधता है? 3, बांधने के लिए रस्सी तो चाहिए, तो वो गुण जो हैं, संस्कृत में रस्सी के लिए शब्द है गुण, वो गुण 3 हैं और वो पक्का बंधन होता है. आजकल तो अधिकतर माताओं ने, बहनों ने सब काट कूट के रख दिया. तो पहले जब लंबे बाल हुआ करते थे, वो एक नारी के सौंदर्य का लक्षण हुआ करता था. मुड़ मुड़ के सब देख रहे मेरे, वो एडवर्टाइजमेंट आती थी ना, काले लंबे बाल. लेकिन उसकी जब चोटी बनानी हो तो वो 2 से नहीं बनती, उसके 3 हिस्से करने पड़ते हैं. और 3 हिस्सों को एक दूसरे के अंदर करते जाओ तो चोटी बनती है. वो पूरे दिन तक रहती है, जब तक न छोड़ो तब तक बनी रहती है. ऐसे संसार में जो बंधन है गुण, तो उसके भी वो 3 चाहिए, तभी तो बांधेगा ठीक से. सत्व, रज, तम. और इन 3 गुणों का इनिशियल इंट्रोडक्शन प्रभु ने कराया है 5वें श्लोक में. एक छोटे से दृष्टांत से उसको समझ लें और फिर 6ठा श्लोक हम आरंभ करें. ये समझ लीजिए बहुत सुंदर फूल है, गुलदस्ता है. सत्वगुणी आदमी, सत्वगुणी व्यक्ति जब पौधे पे किसी पुष्प को देखेगा तो वह उसकी सुगंध का, उसके सौंदर्य का आनंद लेगा. दूर से खड़े रह करके फूल बहुत सुंदर है, स्पर्श भी करेगा तो हल्के से उसको स्पर्श करेगा, आनंद लेगा. रजोगुणी व्यक्ति इसी पुष्प को
या तो पौधे से तोड़कर या बिना तोड़े लेकिन डाली को अपने नाक के पास ला करके उसकी खुशबू लेगा। ये रजोगुणी व्यक्ति है। छोटे से उसके वर्तन से आपको पता चलता है कि व्यक्ति कैसा है। और तमोगुणी व्यक्ति, वो तो पुष्प को तोड़ेगा भी, उसकी पंखुड़ियों को ऐसे ऐसे करके नष्ट कर देगा। और यदि वो पुष्प उसको बहुत पसंद आया तो वहां से उखाड़ कर, वो पौधे को उखाड़ करके या तो वो पूरे गमले को अपने घर में ले आएगा, अपनी मालिकी बनाने का, पोजेशन उसको बनाने का प्रयास करेगा। रावण वृत्ति है वो, यही तो वृत्ति है। जो भी अच्छा है वो सब मेरा होना चाहिए। केवल अच्छा है उससे उसको संतोष नहीं है, वो मेरा होना चाहिए। गुजराती में मैं कहता हूं, राम कथा कहते समय, जे सारू छे ये मारू थवू जोईए। ये तमोगुण है, ये रावण वृत्ति है। अच्छा हो उसको अप्रिशिएट करो, उसका आनंद लो, लेकिन उसकी अच्छाई को बढ़ने दो। और ये सत्व गुण है, अप्रिशिएट करेंगे। रजोगुणी उसके साथ संबंध बांधना चाहेगा, आकर्षित होगा उससे, लेकिन तमोगुणी तो उसका मालिक बनने का प्रयास करेगा। शूर्पणखा ने जाकर के जब रावण से कहा कि सीता इस विश्व की सबसे श्रेष्ठ नारी है, सबसे सुंदर नारी है, शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन अराउंड, रावण के मन में पहला विचार यह आया, यदि वो इतनी श्रेष्ठ है, यदि वो इतनी सुंदर है तो वो मेरी बननी चाहिए। केवल सुंदर से मुझे मतलब नहीं है, वो मेरा होना चाहिए। ये तमोगुणी लक्षण है, दानवता है ये। और फिर तो आगे चल के वो लोग वो सुंदरता को नष्ट भी करते हैं, वो नष्ट भी करने का प्रयास करेंगे, सुंदरता को कुचलने का प्रयास करेंगे। ये दानवी वृत्ति तमोगुण है। ये तीन गुण जीवन में बंधन निर्माण करते हैं।